देखिए दोस्तों, इसमें जो चैप्टर्स का नाम है, पहला नाम है नंबर सिस्टम। तो हम सब लोग पहले चैप्टर पे चलते हैं, क्लास 9th का है। क्लास 9th का है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पे सबसे पहले चलते हैं और फिर उसके बाद सीखेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। चलिए चलते हैं नंबर सिस्टम पे। इसमें नंबर सिस्टम में कुछ इंट्रोडक्शन वाले पार्ट्स दिए हैं। नंबर सिस्टम में कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट्स हैं, इसको आपको देख लेना है और ये जो पार्ट्स है ये देख लेना है। बाकी सारी चीजों को आराम से पढ़ लेना। हम सीधा चलते हैं आपके क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन लिखा है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स और गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो इसको हमने हिंदी में भी टाइप करवा लिया है कि हिंदी वाले बच्चों के लिए दिक्कत ना हो। हिंदी में भी टाइप करवा लिया है कि हिंदी वाले बच्चों के लिए दिक्कत ना हो। तो इधर लिखा है इंग्लिश में और इधर लिखा है हिंदी में। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। देखिए लिखा है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। पहला है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। मतलब ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या, देखिए पूर्ण संख्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। मतलब पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर कहां से स्टार्ट होती है, ये देखो। तो होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से 0, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। और जो नेचुरल नंबर होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर 1 2 3। कह रहा है ये जितने नंबर, ये वाले जितने नंबर हैं ये इसके अंतर्गत आएंगे। तो ये हो जाएगा फॉल्स। क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्यों? क्योंकि जितने प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 भी इंक्लूड होता है और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए अब इसी में दूसरा क्या है, एवरी इंटीजर इन अ रैशनल नंबर। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। दिस इज अ ट्रू, क्योंकि पूर्णांक जो होता है वो 0 के इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है। और प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, ये बताना है। तो ट्रू कैसे हो जाएगा, क्योंकि जो परिमेय संख्या होती है वो कहती है कि डिनोमिनेटर में 0 ना हो। तो जितने भी पूर्णांक होते हैं उनके डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता है। या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, डॉट 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 ऐसे करके होगा। फिर उसके बाद है, एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर। मतलब प्रत्येक रैशनल नंबर इंटीजर है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है, ये गलत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास परिमेय संख्या है 0.10101021010। तो ये पूर्णांक नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद हमें दिया है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। मतलब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो प्रत्येक, देखिए इसका जस्ट उल्टा, पहले वाले क्वेश्चन का जस्ट उल्टा। तो पहला फॉल्स था, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर के कैटेगरी में आ जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? अब उसके बाद है, एवरी इंटीजर इन अ होल नंबर। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या कैसे हो सकती है, क्योंकि पूर्णांक तो माइनस में हो सकता है और जो पूर्ण संख्या होती है, होल नंबर होता है, वो तो माइनस में है ही नहीं। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। देखिए जो परिमेय संख्या होती है वो जो है फ्रैक्शन में हो सकती है, लेकिन जो पूर्ण संख्या होगी वो फ्रैक्शन में नहीं होगी। इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। बोलो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज 0, क्या है, इज 0 अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q when p and q are the integer and q does not equal 0। आसान क्वेश्चन है। इज मतलब क्या, 0 मतलब 0, ए मतलब एक, रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। कैन मतलब सकते हो, यू मतलब आप, राइट मतलब लिख, इट मतलब इसे, इन द फॉर्म ऑफ p by q। क्या आप इसे p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर, जहां p and q इज द इंटीजर एंड Q does not equal 0। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। कह रहा है कि ये P by Q एक परिमेय संख्या है और Q does not equal 0 है। क्या आप इसे P by Q के रूप में लिख सकते हैं? तो हमारा आंसर होगा यस। क्या होगा, यस। कैसे, यस कैसे हो जाएगा, जैसे 0/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 0/2 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, 0/3 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, 0/5 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, 0/11 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। तमाम प्रकार से लिख सकते हो, बट डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। न्यूमिनेटर में 0 है तो कोई दिक्कत नहीं। न्यूमिनेटर मतलब अंश होता है और डिनोमिनेटर मतलब हर होता है। तो आप न्यूमिनेटर में 0 लिख सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि यहां पे पहले ही दिया है कि Q डज नॉट इक्वल 0।
बोलो बात समझ में आई? अगर आई तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तीसरा क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। इसका हम एक ट्रिक बताते हैं। यहां पे फाइंड करना है 5 रेशनल नंबर 1 and 2 के बीच में। तो 1 से 1 को जितने जो है रेशनल नंबर पूछे उससे ज्यादा, एक ज्यादा, तो 5 पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है 5, तो आप 6 से मल्टीप्लाई करवाओ, 6 से डिवाइड। यहां पे 2 में 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड। 6 1 जा 6 अपॉन 6, 6 2 जा 12 अपॉन 6। इनके बीच में जो नंबर आ रहे हैं और पांचों लिख दो। कैसे? 6 के बाद 7 अपॉन 6, 8 अपॉन 6, 9 अपॉन 6, 10 अपॉन 6, 11 अपॉन 6। ये हमारा करेक्टली आंसर हो जाएगा। जो कट पिट रहा है उसको काट पीट दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। सेम एज क्वेश्चन जो अभी हमने करवाया ये वाला इसी प्रकार से है, तो इसको हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं। आप होमवर्क में करके हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, जो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। आइए लास्ट वाला जो क्वेश्चन है इस पे चलते हैं। तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। तो 3/5 और 4/5 को हम अभी आपको बताया कितना पूछ रहा है 5, तो 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड, 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड। फाइंड, हमारा नंबर फाइंड हो गया। 6 3 जा 18 और 5 6 जा 30। ठीक है ना? 6 4 जा 24 और 5 6 जा 30। नोट कर दीजिए नंबर्स। क्या नंबर्स हमें मिल जाएंगे? हमें मिल जाएंगे 19/31, 20/32, 21/33, 22/34, 23/30। दिस इज आंसर। ये हमारा आंसर आ गया। बोलो बात समझ में आई? अगर आपको बात समझ में आई तो पहली एक्सरसाइज हमारी यहां पे समाप्त होती है। चलेंगे हम सब लोग कल दूसरी एक्सरसाइज पे। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बॉयज को जोड़ना है। लाजवाब तरीके से वीडियो बनेगी। जो नहीं समझ में आएगा आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तब भी बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।